जी, पहले तो हम बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे अपने गुरुवर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। आज सुबह ही खबर मुझको मिली, तो एक तरह से एक बड़ा धक्का लगा और ऐसा लगा कि जैसे आसमान में बहुत बड़ा छेद हो गया है और उसको बंद करना अब असंभव सा लग रहा है। हमारी पहली मुलाकात इरी में हुई, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में। उसके पहले हम विश्व बैंक नाइजीरिया में काम कर रहे थे, राइस एक्सपर्ट की तरह से, लेकिन वहाँ की हमको नौकरी पसंद नहीं आई, तो मैंने वो रिजाइन कर दिया था। डॉक्टर स्वामीनाथन को पता लगा, उन्होंने कहा, ना आप इरी में आएंगे। उसके बाद कंबोडिया में पहला प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था। कंबोडिया आप जानते हो कि बड़ा भूखा नंगा देश था एक तरह से, जहाँ लोग 3 दफ़ा चावल खाते हैं, उनको 2 दफ़ा खाने भर को चावल नहीं था। इसीलिए उन्होंने इरी का एक सेंटर पहली दफ़ा खोला और हमको उन्होंने एज ए प्लांट ब्रीडर कंबोडिया में लिया। और लेकिन इसी बीच पूरा टर्म हमारा वहाँ पूरा नहीं हो पाया कि डॉक्टर स्वामीनाथन का टर्म इरी में एज ए डायरेक्टर जनरल पूरा हो गया था, वो चलने वाले थे। हमको उन्होंने फिलीपींस से बुलाया, पूरे परिवार के समेत उनके परिवार के साथ 1:1 हमारी जो है शाम की का भोजन हुआ एक तरह से। तो वो स्नेह और वो जो मृदुभाषिता, वो लोगों को सीखना पड़ेगा। एज ए साइंटिस्ट, एज ए वैज्ञानिक, तो अभी डॉक्टर वीपी सिंह ने काफ़ी कुछ सुनाया और लोग भी दूसरे चर्चा करेंगे, लेकिन एक व्यक्तित्व के के तौर पर जो कुछ वो बोलते थे, जो कुछ वो कहते थे, जो भाव उनके पास था, वो अनुकरणीय है। अगर हम उसका 10% भी अनुकरण कर सकें तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। उनके साथ वो कम, और उन्होंने जो है अगली दफ़ा हम कुछ साल बाद ही डॉक्टर बरोड़ा भी उसमें लगे रहे। हमको एज ए इंजर ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हम हेडक्वार्टर में आ गए इरी फिलीपींस में। वहाँ से हमको डॉक्टर स्वामीनाथन का जो इंस्टीट्यूट है, एमएसएस फाउंडेशन, चेन्नई में आने का मौका मिला। पहली दफ़ा वहाँ हम चेन्नई आए थे परिवार समेत। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चौधरी, ये भोजन हमारा तो सात्विक है और वो भी लंच का समय है, तो लंच में मिसेस स्वामीनाथन और डॉक्टर स्वामीनाथन और हम, ये 3 जनों ने भोजन वहाँ स्वामीनाथन फाउंडेशन के बगल में एक छोटे से रेस्तरां में किया। तो ये जो सरलता है ना, ये कम लोगों में आ सकती है और हमको सीखना चाहिए, खासतौर से नई पीढ़ी जो जरा से थोड़े से जो है कुछ अकम्पलिशमेंट उनका हुआ तो थोड़े अकड़ से जाते हैं। तो ये डॉक्टर स्वामीनाथन से ये बड़ी सीखने की बात है, जो हरित क्रांति के जनक रहे अपने देश के लिए, और तमाम चीज़ें उन्होंने की, वो तो अलग की बात है, लेकिन उनका स्वभाव, उनका मृदु स्वभाव और वो अनुकरणीय है। तीसरी मुलाकात, बीच-बीच में छोटी-छोटी मुलाकातें होती रहीं, लेकिन तीसरी मुलाकात जो एक तरह से मील का पत्थर जिसको हम कहेंगे बन गया, कुछ साल पहले भी दिल्ली में होटल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इरी दोनों संस्थाओं ने मिल के IR8, जिसने कि एक तरह से धान में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, उसका 50वां साल मना रहे थे। हम भी इनवाइटेड थे और काफ़ी नामी गिरामी लोग थे। डॉक्टर खुश जैसे विभूतियाँ भी मौजूद थी। कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, ये सारे लोग मौजूद थे। उस समय वो चल नहीं पाते थे, घुटने में काफ़ी कोई दिक्कत थी। व्हील चेयर में आ रहे थे, आवाज़ भी थोड़ी उनकी बड़ी फीबल थी, तो मैंने उनके चरण छू के प्रणाम किया और हमने कहा कि ठीक है, बढ़ती उम्र में थोड़ी याददाश्त भी कम हो जाती है, जैसे और लोगों की होती है। मैंने उनके कान में धीरे से व्हिस्पर किया कि सर, आपने मुझे एज ए इरी का प्लांट ब्रीडर कंबोडिया में अपॉइंट पहले किया था। आप विश्वास मानिए, कंबोडिया शब्द उनके कान में आया कि डॉक्टर स्वामीनाथन व्हील चेयर से खड़े हो गए। बोले, कंबोडिया कैसा है कंबोडिया? तो मैंने उनको थोड़ा अपडेट किया कि कंबोडिया वो वाला नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प जो है वो लोग हमेशा याद करते हैं। और यही नहीं, कंबोडिया अब राइस एक्सपोर्टर है, भूखा नंगा देश नहीं है। पहले तो हम लोग
दुनिया से चावल इकट्ठा करते थे कि कंबोडियन जो खमेर लोग हैं वो सुबह का नाश्ता चावल से करते हैं, दोपहर का खाना चावल से और शाम का खाना चावल से। तो ऐसा जो देश था, जो अपने वहाँ से भी हम लोग कई बार जहाज़ों में भर-भर के चावल वहाँ भेजा था, वो देश अब दूसरों को चावल दे रहा है। तो उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मिस्टर हुन सेन ने पूछा कि आखिर ये हम तो भूखे नंगे थे, हम ये चावल एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं दूसरे देशों को? तो लोगों ने सुनाया, ये डॉक्टर स्वामीनाथन की देन है कि उन्होंने ये इस देश में इरी का एक केंद्र बनाया, जहाँ तमाम वैराइटीज़ दूसरे देशों से मँगा के सीधे किया और उसमें फिर मेरा नाम लोगों ने लिया कि डॉक्टर रामचंद्र चौधरी थे, एक इंडियन, और उन्होंने ऐसी वैरायटी दी कि सारे पूरे देश में फैल गई हैं और उन्हीं की पैदावार के बदौलत हम आज राइस के एक्सपोर्टर हैं। तो ये चीज़ मैंने स्वामीनाथन साहब को सुनाई, क्योंकि उनका उत्साह देखकर कि जो आज व्यक्ति व्हील चेयर में आ रहा है, सिर्फ कंबोडिया का नाम लेने से व्हील चेयर से खड़ा हो गया। और वो बातें, तस्वीरें हैं, तस्वीर साझा करने का मौका नहीं है इस मौके पर, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब समयाभाव भी है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये कहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों के पूरी व्यक्तित्व पर एक छाप छोड़ जाए, ऐसा व्यक्ति है। वैज्ञानिक तो खैर वो थे ही, विश्व के दर्जे के, असली दर्जे के वैज्ञानिक, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक, और लाखों लोगों को उन्होंने सिखाया, पढ़ाया और ट्रेन किया, तो हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। पता नहीं इस देश में दूसरा स्वामीनाथन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उन्होंने छोटा 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 तमाम हजारों स्वामीनाथन ऐसे बना दिए हैं। तो ये सारे लोग मिलके उनके बताए हुए कदमों पर चलें, तो मेरा ख्याल ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति जो रेयर व्यक्तित्व था। एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आप इजाजत दें, कि प्राइम मिनिस्टर हुन सेन भूले नहीं डॉक्टर स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन को या मुझे डॉक्टर रामचंद्र चौधरी के कंट्रीब्यूशन को। उन्होंने दोनों लोगों को सॉलिड गोल्ड मेडल दिया, वहाँ अपने वहाँ आमंत्रित करके, और जिसमें उनकी पूरी कैबिनेट बैठी, सारे वहाँ के जितने राजदूत थे, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज थी। तो ये गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक डॉक्टर स्वामीनाथन को भी दिया उन्होंने और मुझे भी मिला। तो ये हमारी कॉमन यादें हैं। बहुत धन्यवाद।